नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका राज्य। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने अनोखी पहल शुरू की है। जहां पुलिस पंचायत प्रत्येक रविवार को गांव-गांव महिला पंचायत लगेगी। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि पुलिस महिला पंचायत का उद्देश्य है कि आपातकाल सेवा, साइबर हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन के नंबरों की सभी को जानकारी होनी चाहिए। वहीं छात्राओं और महिलाओं को आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के लिए जागरूक किया जाएगा। महिलाओं के बीच में, महिलाओं और महिला पुरुष के बीच संवाद, जिससे महिला बीट पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्येक बीट की महिला सिपाही के नंबर गांव और शहर की हर महिलाओं और बच्चियों के पास होना चाहिए। जहां पुलिस महिला पंचायत में महिलाओं की सुनी जाएगी, पुलिस पंचायत से महिलाओं की समस्याओं का समाधान होगा। और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने सिविलियन स्कूल में पुलिस पंचायत में महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला सिपाही गांव-गांव जाकर स्कूली छात्राओं और महिलाओं को जागरूक करेंगे। आपके द्वारा एक अनोखी पहल की गई है, पुलिस महिला पंचायत की शुरुआत की, इसका क्या उद्देश्य है और क्या लाभ मिलेगा इसका महिलाओं को? देखिए, अक्सर महिलाएं यहाँ पे आती हैं थाने पे, पुलिस ऑफिस में अपनी समस्याओं को लेकर। इस महिला पुलिस पंचायत के माध्यम से हम लोग स्वयं पंचायत घरों में जाएंगे गांव के, और उनकी जो समस्याएं हैं वहीं पे जाके सुनेंगे। महिला बीट कांस्टेबल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो गांव-गांव जाके जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सुनेंगी, उन्हें विस्तारित करवाएंगी। इसके साथ साथ जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम को लेके उनमें अवेयरनेस फैलाएंगे। क्या प्रत्येक रविवार को प्रत्येक गांव में महिला पंचायत ये हर एक रविवार को ये हम लोग करेंगे। गांव चिन्हित पहले से करेंगे और उन गाँवों में जाके प्रचार प्रसार करेंगे। यूपी के वाराणसी में सावन माह के पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। सुबह से गंगा घाटों और मंदिरों में दर्शन के लिए भारी भीड़ दिखी गई। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा। मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने उनकी व्यवस्था को योगी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम बताया। मंदिर परिसर से बाबा दरबार तक पुलिस की सख्त निगरानी रही, जिससे दर्शन सुगम और शांतिपूर्ण रहे। देखिए, 11 तारीख से सावन का पावन पर्व आरंभ हो गया है और यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग आना आरंभ हो गए हैं। कावड़ियों का भी आना आरंभ हो गया है। उनके लिए पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देने का प्रयास किया है। प्रयागराज से मंदिर तक पूरा एक डेडिकेटेड लेन कावड़ियों के लिए बनाया गया है। उसके बीच में हम लोगों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहाँ पर हर 5 किलोमीटर पर एक पुलिस चौकी बनाई गई है, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ बिस्तर वगैरह का भी इंतजाम किया है। यदि कोई श्रद्धालु बीमार पड़ जाता है तो वहाँ आराम कर सकता है। तो दवाइयों का भी वहाँ पर इंतजाम किया गया है। पूरे रूट को सीसीटीवी कैमरे से हम लोगों ने कवर किया है। वहाँ पर ड्रोन वगैरह भी हम लोग ड्रोन भी उड़ाए जाएंगे, जिससे पूरे रूट पर निगरानी रखी जाएगी। मंदिर के आसपास के एरिया में हमारी एटीएस की टीम और कमांडोज यहाँ पर तैनात रहेंगे। महिला पुलिस तैनात रहेगी। पूरे मंदिर के आसपास हम लोगों ने बैरिकेडिंग की है ताकि श्रद्धालु लाइनों में लग करके सुगम दर्शन कर सकें। जो सामान लेकर के लोग आएंगे उनको रखने के लिए भी क्लॉक रूम्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह पूरा हमारा प्रयास है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। सर, गाड़ी होड़ी भी जो आएगी वीआईपी मोमेंट में कितना क्या? देखिए, गदौलिया से लेकर मैदागिन तक का एरिया, जो मंदिर के आसपास का एरिया, उसको नो व्हीकल जोन बनाया गया है। और जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी इस क्षेत्र में जो गाड़ी लाने के लिए मना किया गया है। तो सोमवार के दिन और उससे एक दिन पहले जब भीड़ ज़्यादा होती है तो कोई भी गाड़ी यहाँ पर अलाउ नहीं की जाएगी। सर, एनडीआरएफ क्या जल पुलिस भी राउंड? बिल्कुल, जो घाटों पर इस समय पानी का स्तर बहुत ज़्यादा है, जिसके मद्देनज़र एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी जो बाढ़ कंपनी पीएसी की होती है और जल पुलिस, वो पूरी तरह अलर्ट है और लगातार वहाँ पर नज़र बनाए हुए है। नावों का जो पानी का स्तर बढ़ गया, उसके मद्देनज़र नाव के इस समय संचालन पर रोक लगा दी गई है। सर, कुछ कांवड़िया से आपने बातचीत भी किया है, तो क्या लगा आपको? हाँ, कावड़ियों से यहाँ की सुविधाओं के बारे में पूछा जा रहा है, उनसे फीडबैक ली जा रही है। यदि कहीं पर कोई कमी है तो हम उसको दूर कर सकें। इसलिए
तमाम कांवड़ियों से हमने रास्ते में बात की है। अधिकांश कांवड़ियों ने संतुष्टि व्यक्त की है और यहाँ की व्यवस्था से वो प्रसन्न हैं। यूपी के हरदोई के भरखनी क्षेत्र स्थित पांडवकालीन सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर बिबियापुर में सावन के पहले सोमवार को भारी भीड़ जुटी। श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में खड़े होकर जलाभिषेक किया और भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर कमेटी ने बैरिकेडिंग, टीन शेड, ठंडे पानी और भंडारे की व्यवस्थाएं की। एसडीएम सवायजपुर और शाहाबाद ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। माना जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं की आस्था शिवलिंग में गहराई से जुड़ी हुई है। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, पांडवकालीन, और बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं, बहुत मान्यता इस मंदिर की है। और जो भी समय आ रहा है सभी श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा आने लगे हैं अब, और विकास कार्य में भी सभी समाज का पूरा सहयोग है और सभी भक्त लोग आते हैं और बड़े प्रेम से अपनी पूजा अर्चना करते हैं और सबको फल भी मिलता है उसका। यूपी के चंदौली के नेगुरा गांव में शिव मंदिर की बाउंड्री वॉल और मरम्मत कार्य सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट के बाद पूरा हुआ। हिंदू परिवारों ने राहत की सांस ली। पूर्व में पूजा के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं हुई थी। प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए मंदिर परिसर को सुरक्षित बनाया। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। सपा विधायक ने सरकारी फंड के इस्तेमाल का आरोप लगाया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने मंदिर निर्माण को आस्था से जोड़ते हुए निष्पक्षता की मांग की है। अब गांव में शांति का माहौल है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जो है कि हमारे द्वारा यहाँ कार्य किया जा रहा है, और मैं एक बार जो है सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्री छतवली सिंह जी का, दर्शना सिंह जी का और राज्यसभा सांसद साधना सिंह जी का, हमारे तीनों विधायक जो है हमारे अभिवाहक कैलाश आचार्य जी का, रमेश जायसवाल जी का और सुशील सिंह जी का और काशीनाथ सिंह जी का, जो इस लड़ाई में, इस मुहिम में साथ दिया। हम लोग योगी सरकार में रहते हैं। जब हम अपने नंदी की तलाश में, विश्वनाथ जी की नंदी जो है वो तलाश कर रहे थे इतने दिनों से अपने जो है शिव जी की, लेकिन फिर भी जो है उस शिव को खोजने का काम अगर कोई किया तो हमारे भाजपा सरकार, हमारे जो है मोदी जी और योगी जी ने किया। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे द्वारा ये काम, शायद मेरे हाथों से लिखा गया था, ये काम हुआ नहीं। एक चीज़ और कहना है जी, आज हिंदू परिवार को भी न्याय मिला है। भोलेनाथ भी इन जिहादियों से आज़ाद हुए हैं। लेकिन एक समाजवादी पार्टी के नेता आए थे, उन्होंने बोला कि गलत बाउंड्री हो रही है, जबकि पूर्व की सरकारों में जो उनकी सरकार थी, तमाम जितने मजार थी सबकी बाउंड्री हुई थी सरकारी बजट से। वो एक ओछी राजनीति के तहत अपना भाषा, अपना शैली यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो बहुत ही तुच्छ राजनीति है। ठीक है, आप राजनीति करिए, लेकिन अपने धर्म को मत भूल जाइए। अगर कभी ऐसी बात आई कि आप अपने परिवार को चुनना चाहेंगे कि अपने हिंदू धर्म को, तो मैं पहले अपने हिंदू धर्म को चुनना चाहूँगा। और वो आज कागज़ यहाँ आके मांग रहे हैं, ये वही लोग हैं जब मोदी जी ने बोल दिया था कि सबको कागज़ दिखाना पड़ेगा, और ये वही कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे और आज यहाँ आके कागज़ मांग रहे हैं। हम ग्राम नेगुरा में आए हुए हैं, जहाँ पर बादशाह खान की हत्या कर दी गई थी। उसके संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने पार्टी कोष से जो है उनको सहायता राशि जो है चेक के माध्यम से मुझे दिया था, और उसी चेक को यहाँ पर पहुँचाने के लिए उस परिवार को मैं आया। यहाँ पर आने के बाद जानकारी हुई कि जो नामजद मुलजिम हैं उसमें 2 ही गिरफ्तार हैं, शेष अभी गिरफ्तार नहीं है। यहाँ पर एसएचओ महोदय भी हैं, उनसे भी वार्ता हुई, जो है उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी का जो है के आश्वासन दिया। सीओ महोदय भी हैं। हमारा ये कहना है कि अपराधी चाहे जिस जाति बिरादरी का हो, जो है जो गलत काम करता, अपराध करता है, वह जेल के शिकंजे में होना चाहिए। जैसा कि सरकार का भी कहना है, जीरो टॉलरेंस सरकार की नीति है, और सरकार ये कहती है कि जो अपराधी होगा वह जेल के शिकंजे में होगा। तो आखिर में यहाँ के अपराधी अभी क्यों बाहर हैं? 2 महीना होने जा रहा है, 17 तारीख को 2 महीना हो जाएगा। अब तक किन परिस्थितियों में क्यों वो बाहर हैं, जो है एक चीज़ जो है। दूसरी चीज़ हमने देखा कि यहाँ पर मंदिर किसका है? शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, और शंकर जी का मंदिर जो बना हुआ है, इन लोगों को क्रश करने के लिए मंदिर के नाम की ज़मीन तो है नहीं, फिर भी जहाँ मंदिर बन गया है यथावत रहेगा। उसमें जो है
प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो है, जहाँ जो मंदिर और पूजा स्थल है वैसे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इन अल्पसंख्यक लोगों को क्रेश करने के लिए 2-2.5 लाठा इनकी आबादी की तरफ जो है बढ़ा करके जो है वो बाउंड्री बना दी गई। सरकारी धन खर्चा और करके सरकारी धन खर्च करके बनवाया जा रहा है, जबकि मंदिर की कोई सुरक्षा नहीं है। अगर सुरक्षा है तो उसकी सुरक्षा के लिए जितना जमीन जो है मंदिर या उसके अगल बगल 2 हाथ, 2.5 हाथ, 3 हाथ जो भी ज़मीनें होती हैं, जो जैसे हम लोग मकान अपना बनाते हैं तो अपनी ज़मीन का 2-2.5 हाथ छोड़ते हैं, जो है 3 फुट तक, 4 फुट तक, उस तरह से छोड़ करके बना लेना चाहिए। लेकिन जो सरकार की मानसिकता है वह यह प्रदर्शित करती है कि ये सरकार बिल्कुल जो है अल्पसंख्यकों की, गरीबों की, कमज़ोर लोगों की विरोधी है, क्योंकि यहाँ सामंती लोगों का ये जिला ये वो रहा है, गांव रहा है, और सामंतवाद बहुत पहले से यहाँ है, और उसी सामंतवाद को जिंदा रखने के लिए जो है इस तरह की जो है घटनाएं हुई, जबकि घटना का कोई रीजनेबल कारण नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को टोटो शहर बनाने की बात कही थी, अभी पहली बारिश में जल भरा होगा, इस पे क्या कहेंगे? भाई देखिए, प्रधानमंत्री जी तो मैं समझता हूँ कि 11 साल हो गया, 14 से 11 साल हो गया, और शहर का स्वरूप कितना बदले उसी का तो नतीजा रहा कि जब वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े तो 4 लाख 5 लाख से जीतने वाला व्यक्ति चुनाव हार रहा था। ईवीएम की बदौलत और शासन प्रशासन की बदौलत देश का प्रधानमंत्री चुनाव जीत रहा है, तो यह खुद जनता जो है उसका गवाह है, उसके विषय में हमें नहीं कुछ कहना। वाराणसी में एक झगड़े में छतरी बनाम राजभर हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि बिरादरीवाद वहाँ पैदा होता है जब किसी भी बिरादरी के अपराधी व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को कोई संरक्षण देता है, कोई बिरादरीवाद पैदा होता है। सभी लोग मिलकर के जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको सही कहने लगे तो बिरादरीवाद अपने खत्म हो जाएगा। वहाँ राजभरों को मारा पीटा गया जिस तरह से, वहाँ भी सामंती व्यवस्था के तहत ही उनको मारा गया, और उसके बाद वहाँ पर जिस तरह का तांडव हुआ तो उसमें जो लोग भी जो है पार्टी के नाते या बिरादरी के नाते जो है सामंती लोगों का जो है साथ दे रहे हैं वो गलत है। इसी से बिरादरीवाद पैदा हो रहा है, इसीलिए राजभर इकट्ठा हो रहा है, इसीलिए पीडीए के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि पीडीए के लोग इकट्ठा होंगे। ये अन्याय जो है जाति के नाम पर जो है गलत जो है संरक्षण जब मिल रहा है तो उसका एक्शन का रिएक्शन भी होता है। जब आप गलत लोगों का साथ देंगे तो समाज में जो सही का भी साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है। विंध्याचल में भाजपा विधायक के होटल में लखनऊ से आए श्रद्धालु का एक फोटो वीडियो वायरल हो रहा है, चुपके बनाया गया, इस पे क्या कहेंगे? अरे यह इसकी बातें मत करिए। इस राज्य में जो है ये तमाम घटनाएं हैं। अभी बनारस, वहाँ की बात छोड़िए, बनारस जो है अलका बिंद जो है के घर हम अभी गए थे 4 दिन पहले, जो है उसको एक होटल में बुला करके उसकी हत्या कर दी गई। बिना आईडी लिए होटल वाले ने जो है इसकी एंट्री कर दिया। जो है ये तो भाजपा सरकार में रोज जो है महिलाओं के साथ बलात्कार और महिलाओं की हत्या हो रही है। महिला बिल्कुल सुरक्षित इस प्रदेश में नहीं है। सरकार झूठे जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है जो है, इसलिए जो है ये घटना एक गिनाने लायक नहीं है। आप मिर्जापुर जा रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, मिर्जा मुराद वाराणसी में जो है ये घटनाएं हुई है जिसमें मैं 4 दिन पहले गया था। चंदौली की नेगुरा में जिहादी गठमूलों ने हिंदू परिवार पे हमला किया था। उसी भगदड़ में एक जिहादी की मौत हो गई थी। आज सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई है मंदिर पे। ये मंदिर अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया था। जो यहाँ के जिहादी कटपुले थे मंदिर को भेंट चढ़ा दिए थे यहाँ पे। और यहाँ पे आज सुदर्शन न्यूज के चैनल की खबर का असर हुआ कि पूरे मंदिर की बाउंड्री वाल हुई है। और अब कहना है कि हमारे पीछे जो यहाँ पे भक्त है और ये पीछे मंदिर है, इनका अंडर टाइल्स काम हो रहा है, पत्थर काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब खबर चली तो उसमें तमाम विधायक सुशील सिंह, साधना सिंह, राज्यसभा सांसद कैलाश आचार्य जी और रमेश जायसवाल और दर्शना सिंह और यहाँ के जिला अध्यक्ष भी मौके पर आए थे। आप देख सकते हैं कैमरा मैन के लिए दिखाएं, ये तमाम टाइल्स ये मंदिर में लग रही है।
और धड़ल्ले से बहुत तेजी से काम हो रहा है। अब जहाँ हिंदू परिवार है उनको न्याय मिला है और ये संभव ही योगी सरकार में ही संभव है। लेकिन कुछ जो यहाँ पे कल समाजवादी पार्टी के लोग आए थे बोल रहे हैं कि सरकारी पैसे से यहाँ पे काम किया जा रहा है, जबकि राज्यों से टीम आई थी और ये सबके सहयोग से मंदिर बन रहा है। और पूर्व की सरकारों में यहाँ जो पूर्व की सरकार 2012 से और 17 के बीच में जितने भी काम हुए हैं मजार के, ये अखिलेश यादव की सरकार में हुए हैं। वो भी सरकारी पैसे से, जो मजार की बाउंड्री वाल हुई थी वो सरकारी पैसे से हुई थी। ये अब देखना है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। हिंदू हो करके हिंदू के मंदिर का विरोध करना ये कहाँ तक सही है। यूपी के प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शहीद वॉल पर वृक्षारोपण और दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इसे देशभक्ति और बलिदान की तीर्थ भूमि बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन को ठग बंधन कहा और ईवीएम पर सवाल उठाने को हार का बहाना बताया। भारत भाग्य विधाता संस्था की दीप जलाने की परंपरा को अनुकरणीय बताया गया। उन्होंने नागरिकों से इस परंपरा को निभाने की अपील भी की है। कार्यक्रम राष्ट्रीय भक्ति के भाव से ओतप्रोत रहा और बलिदानियों को नमन का संदेश दिया गया। शहीद वाल के नाम से जाना जाता है, जहाँ भारत के आन बान शान के प्रतीक के रूप में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराता है। आज वहाँ मुझे 2015 के बाद, जबकि आना इधर बहुत बार होता है, लेकिन शहीद वाल स्थल पे 2015 के बाद आज मुझे आने का मौका मिला है और एक पेड़ माँ के नाम लगाने का भी मौका मिला। यहाँ श्री वीरेंद्र पाठक जी एक तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाज के जागरूक नागरिक भी हैं और उनका यह प्रयास जिसको कहते हैं कि एक बीज बोया और आज यह विराट वृक्ष के रूप में हमारे प्रयागराज के जो महापौर हैं श्री गणेश केसरवानी जी ने इसे स्मार्ट सिटी के रूप में जो विकसित करने का कार्य चल रहा है उसके अंतर्गत किया है। और यहाँ जो भी जरूरत है, कई उन्होंने मांगे रखी है, जो नहीं भी रखी उसके लिए हम लोग अलग से चर्चा करके उसको यहाँ पूरा करने का काम करेंगे। हम लोग का यही प्रयास है कि प्रयागराज विकास का एक आदर्श केंद्र बने और यहाँ प्रयागराज क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी भी है, राजनीतिक राजधानी भी है, धार्मिक राजधानी भी है और यह धरती जिसे मैं कहूँ कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की भी धरती है। यह धरती संगमेरपुर में निषाद राज जी की भी धरती है। यह धरती विमान शास्त्र की शिक्षा देने वाले महर्षि भारद्वाज जी की भी धरती है। इस धरती का इतिहास बहुत विस्तृत और व्यापक। मैं यही प्रयास सभी प्रयागवासियों के सहयोग से करता हूं कि प्रयागराज का 2014 के पहले और 2017 के पहले जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, ये डबल इंजन सरकार बनने के बाद प्रयागराज में ऐतिहासिक बदलाव आया और उस ऐतिहासिक बदलाव के लिए प्रयागवासियों का बहुत जबरदस्त समर्थन और योगदान रहा। उसके प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूं। लेकिन आने वाले समय में प्रयागराज और आगे बढ़ करके अपनी भूमिका निर्वाह करेगा और प्रदेश को जिस प्रकार से एक लक्ष्य लिया है कि विकसित भारत, वैसे विकसित उत्तर प्रदेश, वैसे विकसित उत्तर प्रदेश में विकसित प्रयागराज, यह हम सबका प्रयास है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से भाजपा की डबल इंजन की सरकार अभी है और आगे 2045 तक रहने वाली है और ये प्रयागराज को हम एक आदर्श प्रयागराज बनाने के लिए जो कमी है पूरा करें। यूपी के रायबरेली पुलिस ने गौकशी के मामले में 2 और आरोपियों मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद सलमा को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 6 आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देशन में ये कार्रवाई जो है वो की गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र के पास गाय काटने की सूचना पर पुलिस ने ये कदम उठाया। इससे पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस अभियान लगातार जारी है और अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। यूपी के शामली के थाना भवन में व्यापार मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें व्यापारिक सुरक्षा, टैक्स स्लैब में कटौती और कल्याण बोर्ड की मांग प्रमुख रही। प्रदेश अध्यक्ष धनश्याम दास ने कहा कि 12% टैक्स स्लैब घटाकर
5% करने की जरूरत है। व्यापारियों के लिए 25 लाख रुपए दुर्घटना बीमा और व्यापारी पेंशन योजना की मांग की गई। नगर अध्यक्ष सुशील गर्ग ने कर प्रणाली की जटिलताओं का विरोध किया। बैठक में एकता और जागरूकता पर जोर देते हुए व्यापारी हितों की रक्षा का संकल्प लिया गया। ये प्रदेश का दौरा है, हर वर्ष हम प्रदेश का दौरा करते हैं। उसी कड़ी में प्रदेश दौरे के तहत आज थानावार इकाई का प्रदेश का दौरा है और यहाँ पर हम बैठ के हमारी समीक्षा बैठक है। हम लोग ये देखते हैं आकर के क्या हमारी इकाइयाँ सही पद्धति के साथ व्यापारी की सेवा और सम्मान में काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो एक तो ये हमारा मुद्दा होता है। दूसरा, हमें जानकारी देनी होती है कि हमारी योजनाएं क्या है आगे। हमारी योजना ये है कि व्यापारी को पेंशन मिलनी चाहिए। हमारी योजना ये है कि सरकार व्यापारी का पेंशन के साथ साथ व्यापारी का दुर्घटना बीमा जो 10 लाख है ये 20 लाख किया जाए। बिजली की दरें जो व्यापारी की घरों की 6 रुपये है तो दुकानों की 12 रुपये है, ये बराबर होनी चाहिए। हमारा दुर्घटना बीमा के साथ साथ जो हमारा व्यापारी का स्टॉक का बीमा है सरकार अपने स्तर से करे। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं सरकार से। दूसरी बात हमने मांग करी है वित्त मंत्री से कि हमारा जो स्लैब यूपी के सीतापुर के मुंशीगंज स्थित बाबा श्यामनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार को कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। नगर विकास मंत्री राकेश राठौर, अध्यक्ष नेहा अवस्थी और मुनेन्द्र अवस्थी ने फूल बरसाकर और माला पहनाकर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। साथ ही प्रसाद वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से ये आयोजन किया गया। प्रशासन ने समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। पूरे आयोजन में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखा गया। ये योगी जी की प्रेरणा से पूरे प्रदेश में ये परंपरा पड़ी है कि जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से इनको पुष्पमाला से सम्मान किया जाता है और भोग प्रसाद भी दिया जाता है। उसी परंपरा में नगर पालिका प्रतिवर्ष सावन के पहले सोमवार को यहाँ कार्यक्रम करती है, जिसका माननीय मंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी आदरणीय राकेश गुरु जी उसको आकर सबको सम्मानित करते हैं। आज इसी कार्यक्रम में हमारे अवध क्षेत्र के संगठन मंत्री आदरणीय नीरज वर्मा जी हैं, संगठन के नगर के सब अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री हैं, तमाम पदाधिकारी हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन के, जो नगर पालिका नेहा अवस्थी की तरफ आमंत्रण पर आए हैं और कार्यक्रम में शामिल होकर जो कांवड़ यात्रा करने के लिए लोग, जो दर्शनार्थी आए हैं, जो भक्त आए हैं भोले शंकर के दरबार में, उनका स्वागत करते हैं। यूपी के आजमगढ़ के चकपाठा गांव में प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान घनश्याम यादव उम्र 25 और नंदिनी यादव उम्र 16 के रूप में हुई। दोनों का प्रेम संबंध था, लेकिन परिजनों के विरोध के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। युवती बीते दिनों से लापता थी और थाने में गुमशुदगी दर्ज थी। फॉरेंसिक टीम ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। यह प्रकरण थाना गंभीरपुर के ग्राम चकबाठा का है। एक लड़का और एक लड़की नीम के पेड़ से हैंगिंग की अवस्था में मिले। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष गंभीरपुर, क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा फील्ड यूनिट के साथ मौके का निरीक्षण किया गया। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी करने पर यह तथ्य आया है कि लड़का और लड़की दोनों ग्राम पंदहा थाना मेमन नगर के निवासी हैं तथा लड़की दिनांक 23/6/2025 से मुंबई से गायब थी, जहां उसका मुकदमा अपराध संख्या 451/2025 धारा 137 BNS दर्ज है। प्रकरण में पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बिजनौर के ग्राम काजीवाला में सौतेली मां की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी आशिफ उर्फ इद्दू ने अपनी सौतेली मां की ईंट से वार कर हत्या कर दी। पिता तबक्कल अहमद की दूसरी पत्नी को संपत्ति मिलने से नाराज बेटा हत्या के बाद पड़ोसियों पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने ले गया। पूछताछ में आरोपी की उंगली पर लगी चोट से पुलिस को संदेह हुआ और सच्चाई सामने आई। आरोपी ने संपत्ति विवाद में हत्या स्वीकार की है। दिनांक 11 जुलाई को थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम काजीवाला में एक महिला की हत्या हुई थी। इस संबंध में उसके पति तवक्कल द्वारा अपने ही 5 पड़ोसियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना की कार्रवाई के दौरान यह तो प्रकाश में आया कि तवक्कल ने की जो पहली पत्नी थी उसकी 2008 में मृत्यु हो गई थी, जिससे उसकी 10 संतानें थीं। इसके बाद उसने जुबैदा नाम की महिला से पुनर्विवाह कर लिया था।
जिससे उसकी 2 संतानें थी। 2023 में उसने एक वसीयत की जिसमें जुबैदा उसके बच्चों के नाम उसने प्रॉपर्टी और ज़मीन कर दी थी, और जो पहली पत्नी से जो बच्चे थे उनको बेदखल कर दिया था। जो पहली पत्नी से पुत्र था आसिफ, वो इस बात से रुष्ट रहता था, देहरादून में रहता था, करीब 1 माह से यहीं रह रहा था। इसी बात को लेकर उसका जुबैदा से झगड़ा भी चलता रहता था। घटना वाले दिन उसने जुबैदा को घर में अकेला पाकर ईंट से सर पे प्रहार कर उसकी हत्या कर दी, और पड़ोसी जो थे उनको 5 लोग उनको नामजद करा दिया गया था। पूछताछ पर अभियुक्त ने घटना का इकबाल किया है, और जिस ईंट से उसने प्रहार करके हत्या की थी उस ईंट को भी बरामद किया गया है। जो 5 अभियुक्त नामजद किए गए तो उनकी नामजदगी गलत की जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने वर्षा ऋतु में बीमारियों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने दूषित पानी, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ और ठंडा पेय ना सेवन करने की सलाह दी है। साथ ही बच्चों को बाहर के खाने से परहेज करने और घरों में जलभराव ना होने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि उबला पानी पीना और स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है, जिससे मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। एक्चुअली क्या, बरसात के मौसम में जब ज़्यादा बारिश ज़्यादा होती है तो उसमें क्या होता है कि जो घरों में पानी आता है वो संक्रमित हो जाता है। तो थोड़ा सा ये एडवाइजरी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि घर का पानी जो उबाल के पानी पिएं, और बच्चों को बाहर की चीज़ का सेवन कम कराएं। दूसरी चीज़, अपने घर में अनावश्यक जल भराव न होने दें। जैसे पुराने टायर पड़े उनमें जल भराव हो जाता है, क्योंकि उनमें मच्छरों का लार्वा डेवलप होता है, तो उससे मलेरिया व डेंगू के फैलने की संभावना रहती है। दूसरी चीज़ क्या है कि कूलरों का पानी बदलते रहें समय समय पर, और पानी का भराव नहीं होने दें। तो पिछली बार हमारे डेंगू के रेड जोन थे, जहाँ सबसे ज़्यादा मरीज डेंगू के मिले थे। उन जोन में हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। प्रत्येक घर का सर्वे किया जा रहा है। प्रत्येक घर में अगर पानी का भराव या लार्वा मिल रहा है तो वहाँ पे दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, और पूरे एक एक घर का सर्वे करवा रहा हूँ मैं। टोल फ्री नंबर नहीं किया गया, पर मलेरिया अधिकारी का नंबर सब जगह है। किसी को समस्या आती कुछ आता है तो मलेरिया अधिकारी को संपर्क कर सकते। ओडिशा के सुंदरगढ़ स्थित घोगेश्वर धाम में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त त्रिवेणी संगम वेदव्यास से जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते देखे गए। ये प्राचीन मंदिर राजाओं के समय से आस्था का केंद्र रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आए भक्ति ने पूरी रात कतार में खड़े रहकर दर्शन किए। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा का समुचित प्रबंध किया, जिससे भक्तों को दर्शन हुए। बिहार के मुंगेर में भगवान शिव के अति प्रिय सावन माह की पहली सोमवारी को शिवालय में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर ओर बस हर हर महादेव के बोल गूंज रहे थे। रविवार की मध्यरात्रि के बाद से ही बबुआ घाट, क्रेस्ट हरनी घाट और सोची घाट के साथ साथ विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं का रैला उमड़ने लगा था। कोई गाने की धुन पर नाचते गाते झूमते तो कोई हर हर महादेव का नारा लगाते हुए नदी घाटों पर पहुंचा। नदी घाटों पर स्नान के बाद आसपास के शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने कांवड़ में जल भरकर दूर देहात के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। वहीं नदी तट बोलबम और हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा। वहीं पहले सोमवार के स्तर पर भगवान शिव को खिचड़ी का भोग लगाया गया। आपके न्यूज के माध्यम से मुंगेर वासियों को जय श्री राम। कष्टहरणी घाट श्री राम मंदिर से मेरा नाम एकलव्य दास, व्यवस्थापक कष्टहरणी घाट राम मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर का मैं दास हूँ। और आज सावन की पहली सोमवारी, जो कि आप देख रहे हैं कि सुबह से ही तांता लगा हुआ है और शिवालय में भीड़ लगी हुई है। कहा गया है कि आज का सोमवारी का फल 7 जन्मों का पाप नष्ट होता है। इसीलिए आज सभी माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्ग, चाचाओं, भाई जितने भी हैं सभी अपने गंगा में स्नान डुबकी लगा करके और अभिषेक कर रहे हैं महादेव का। यूपी के घाटमपुर भीतरगांव से खबर है, जहां 60 थाना क्षेत्र के एक गांव में फिर से एक जिहादी ने हिंदू बच्ची को हवस का शिकार बना दिया और देर रात मां के साथ सो रही बच्ची को जिहादी ने अंधेरे का फायदा उठाकर बच्ची को जंगल में ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं मां को जब बच्ची पास में नहीं दिखी तो आसपास देखा और जब बच्ची का पता नहीं लगा तो पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस का सायरन बजता देख जिहादी बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया। मौके पर साड़ पुलिस पहुंचकर जिहादी आरोपी की तलाश में जुट गई है और थाना प्रभारी ने मामले को संज्ञान में ले लिया और बच्ची को मेडिकल के लिए
भीतर गांव CHC भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने बच्ची को कानपुर रेफर किया। थाना प्रभारी ने सक्रियता दिखाते हुए मुकदमा पंजीकृत कर जिहादी दरिंदे की पकड़ने की टीम जो है उसको पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। जल्द ही जिहादी आरोपी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर जेल भेज दिया गया। वहीं बच्ची का इलाज चल रहा है, बच्ची की स्थिति में सुधार है और ऐसी जिहादी की क्रूरता को देख गांव वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यूपी के कानपुर घाटमपुर से खबर है, जहां सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहां 11 वर्षों से एक ही जगह लावारिस की तरह लेटे दीपक तिवारी को मेघदूत वानर सेना संस्था ने अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बताते चले कि घाटमपुर के पडरी लालपुर में एक्सीडेंट में घायल दीपक तिवारी 11 वर्षों से अपने घर से बाहर लेटे हुए थे और परिवार वालों ने ऐसी स्थिति देखकर वो भी भाग गए। और अब क्या था, दीपक तिवारी भगवान से मौत मांग रहा था और तभी इसकी सूचना सुदर्शन न्यूज को हुई और फिर सुदर्शन न्यूज टीम वहां पहुंची, जहां पडरी लालपुर और दीपक तिवारी से मिलकर भावुक हो गए और दीपक तिवारी की दुख भरी दास्तां सुनी। वहीं गंभीरता से खबर को मेघदूत वानर सेना संस्था के संरक्षक अजीत सिंह ने देखा तो वो तत्काल अपने सहयोगी मुन्ना भैया को दीपक के पास भेजा और दीपक को एम्बुलेंस लेकर रवाना हुई और अस्पताल पहुंची। नारायणा अस्पताल जो है एम्बुलेंस पहुंची और भर्ती कराया, इलाज चालू कराया। वहीं आज 10 दिनों से दीपक तिवारी का इलाज चल रहा है, जहां उसके 2 ऑपरेशन भी हो चुके हैं। तभी तो कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं और मानवता अभी भी जीवित है। तो ये हमारे बीच में दीपक तिवारी थे जो दोनों पैरों से असहाय हैं और इनकी दरवाजे हम लोग मदद के लिए। डॉक्टर साहब, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे चुना। और नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है पूरे समाज के लिए, पूरे लोगों के लिए। और जिस पेशेंट की आपने जिक्र किया है वो पेशेंट कई दिनों से पड़ा था, लेकिन उसके हम ऑपरेट करके बिल्कुल फ्री, जिसके लिए ना तो दवाइयों का कोई। सुदर्शन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि जो 11 वर्षों से घाटमपुर के पडरी लालपुर में एक ही स्थान में असहाय पड़े हुए थे दीपक तिवारी जी, और जिनको सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया। और दीपक तिवारी की बात मेघदूत वानर सेना जो कि अजीत सिंह संरक्षक हैं उनको पास पहुंची और नारायणा हॉस्पिटल में दीपक का कोई पानी देने वाला नहीं था, न उठ पाते हैं न बैठ पाते हैं, 10 साल हो गए लेटे हुए। लेकिन अचानक हमारे यहाँ सुदर्शन न्यूज चैनल की पूरी टीम पहुंची, हमारी खबर को प्रमुखता से छापा और दिखाया, शहरों में प्रसारित किया। और उसी वीडियो को देखकर जो वानर सेना टीम के संरक्षक हैं अजीत सिंह उन्होंने देखा, उन्होंने हमको मुन्ना भैया को हमारे पास भेजा। अब मुन्ना भैया हमारे देवदूत बन गए, हमारे लिए भगवान बन गए। और उन्होंने हमको ढूंढ कर हमारे घर आए, हमको उठाकर यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया। यहाँ हम 11-12 दिन से भर्ती हैं, हमारा बढ़िया इलाज हो रहा है, ऑपरेशन हो गए हमारे। तो आगे हो, अभी हमको मिल गया, हमारा काम चल रहा है। अगर आगे जरूरत पड़ती है तो जरूर हम बताएंगे आपको। तो इसके का लोगों का जो है क्या करती है भैया? मुझे सुदर्शन न्यूज के वायरल खबर पे सूचना मिली हमारे संरक्षक देवदूत वानर सेना के अजीत सिंह को। उन्होंने मुझे इतला किया कि मुन्ना जाके इनको जहाँ भी हो ढूंढ, घाटमपुर में जहाँ भी मिले ढूंढ के ले आइए, इनका इलाज पूरा कराना है। मैंने संपर्क किया, संपर्क हो गए, इनका घर का पता मुझे मिला। उसके बाद मैंने नारायणा मेडिकल सेंटर एंड रिसर्च सेंटर के आदरणीय सेक्रेटरी अमित नारायण त्रिवेदी जी और उदित नारायण त्रिवेदी जी से संपर्क किया, जो लाभती हैं कि जो सूचना देते हैं हम उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। वो चाहे पड़े हुए थे और मेघदूत वानर सेना ये जो संस्था है ये गई और दीपक तिवारी का इलाज नारायणा अस्पताल में बहुत ही देख रेख के साथ चल रहा है। घाटमपुर से गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ब्रज क्षेत्र के चौमुखी विकास की जानकारी उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने प्रेस वार्ता करके दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने 33 करोड़ रुपए की लागत से शनिदेव मंदिर, चीरघाट और अन्य स्थानों पर विकास कार्य शुरू किए हैं। शनि मंदिर में मल्टी पार्किंग और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि मंदिर का अधिग्रहण नहीं होगा, सिर्फ दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी और सरकार की मंशा है कि ब्रज को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जाए। धीरे धीरे करके जो उन्हें भ्रम था, क्योंकि ये विभाग आदरणीय योगी जी ने पहले मुझे भी दे रखा था। जिस समय हमने काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का कार्य प्रारंभ किया, वहाँ भी इस तरह की समस्याएं आई थी, लेकिन जब भ्रम दूर हो गया तो सबने बड़ा सहयोग किया।
इसी तरह से मेरी भी वार्ता हुई है, कमिश्नर साहब भी वार्ता करके आए हैं, जिलाधिकारी जी वार्ता करके आए हैं। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके वो भ्रम दूर हो जाएगा। और जो व्यवस्था आज बिहारी जी की है पूजा की, किसी तरह का कोई व्यवधान उसमें नहीं होगा। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हमने दिया है। ठीक है, हम जो जमीन खरीदी जाएगी बिहारी जी के ट्रस्ट से वो पैसा जाएगा, तो मालिक उसके बिहारी जी होंगे। यदि सरकार खरीदती तो सरकार मालिक हो जाती, तो सरकार ने तो नहीं खरीदी, वो ट्रस्ट से खरीदी जाएगी, ट्रस्ट मालिक रहेगा। केवल विकास कार्य ये सरकार का काम है, जनता के सुख सुविधा के लिए विकास करना, केवल विकास कार्य सरकार करेगी। इसके अलावा कोई, और वो बहुत ज़रूरी इसलिए है, एक आज पहले सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में गोवा में आदमी पहुंचता था, एक साल में लगभग 6.5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यदि कहीं दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते हैं तो वृंदावन में आ रहे हैं, ब्रजभूमि में आ रहे हैं। तो ईश्वर की कृपा है कि यहाँ अयोध्या और काशी की तरह एक एक मंदिर यदि होता तो किसी कीमत पे कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। खबर असम के डिब्रूगढ़ से सामने आ रही है, जहां जैन मुनि आचार्य अरिजीत सागर महाराज का पावन वर्षा योग का शुभारंभ हो गया है। और इसी के साथ ही इस शुभारंभ में मंगल कलश स्थापना में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। डिब्रूगढ़ के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं समाज सेवी संजय जैन उत्कृष्ट गुरु भक्त से सम्मानित हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नागालैंड के दीमापुर में राजकीय अतिथि सम्मान प्राप्त जैन मुनि आचार्य अरिजीत सागर महाराज का पावन वर्षा योग का शुभारंभ मंगल कलश स्थापना के साथ हो गया है। आपको बता दें कि जैन संत वर्षा काल के महीनों में भ्रमण नहीं करते, क्योंकि वर्षा काल में अनंत सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अतः जीव हिंसा न हो, इस कारण जैन संत वर्षा काल में भ्रमण न कर एक स्थान पर रहकर साधना करते हैं। पावन वर्षा योग कार्यक्रम के शुभारंभ पर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों का विशेष रूप से श्री अरिजीत सागर जी फाउंडेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया। शिक्षा, समाज एवं धर्म के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए डिब्रूगढ़ के दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रोफेसर चेयरमैन व जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय जैन उत्कृष्ट एवं गुरु भक्त व पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए अरुण जैन को कुशल पत्रकार के पद से सम्मानित करते हुए दुपट्टा पहनाकर उन्हें प्रशस्ति पत्र भी सम्मानित यहाँ उन्हें प्रदान किया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी उपस्थित रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।